हेलो गाइस, वेलकम टू अफसर एकेडमिक्स। आज हम अपने चैप्टर इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 इलेक्शंस। ठीक है, अब आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस ने, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि डेमोक्रेसी को हमने अपनाया और किस तरह से इलेक्शंस को हेल्प करवाया इलेक्शन कमीशन ने। अब उसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट 3 जो इलेक्शन हुए उसमें कांग्रेस पार्टी ही जीतती रही। तो वो किस तरह से कांग्रेस का डोमिनेंस रहा, क्या उसके कारण रहे, वो सब हम इसमें बात करेंगे। तो क्या रहा रिजल्ट ऑफ फर्स्ट जनरल इलेक्शन, क्या आया? किसी ने उस रिजल्ट में किसी को भी सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं करा। लोगों को पहले से ही पता था, क्या पूरी दुनिया ही ये सोच रही थी कि भाई कांग्रेस पार्टी को ही जीतना है, तो कांग्रेस पार्टी ही जीती। उसका क्या कारण था? एक तो कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसका ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर जो है नेशन में था, मतलब पूरी कंट्री में सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जहां पर हर जगह उसका ऑर्गेनाइजेशन था। इसलिए कांग्रेस पार्टी का जीतना लोगों को सरप्राइज नहीं किया। इसके अलावा क्यों जीती कांग्रेस पार्टी? लेगेसी ऑफ द नेशनल मूवमेंट। जो भी नेशनल मूवमेंट चलाई गई थी, मतलब अंग्रेजों से आज़ाद होने के लिए, वो सब कांग्रेस पार्टी के थ्रू चलाए गए थे। चाहे वो कोई भी मूवमेंट चला हो, चाहे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो या क्विट इंडिया मूवमेंट हो, या जो भी मूवमेंट चलाए गए थे वो सब कांग्रेस पार्टी ने चलाए थे। तो जनता अच्छी तरह से इस बात को जानती थी। इसके अलावा जितने भी कांग्रेस के लीडर्स थे उन सबके लिए जनता के मन में बहुत ज्यादा फेथ था, क्योंकि वो सब फ्रीडम फाइटर्स रहे थे। जनता उन लोगों को अच्छी तरह से जानती थी और इसलिए वेरी ऑब्वियस था कि जनता उनको वोट करती और जिताती। तो ये नेशनल मूवमेंट की लेगेसी ने भी कांग्रेस को बहुत ज्यादा मदद की। इसके अलावा क्या था कि जवाहरलाल नेहरू वॉज वेरी पॉपुलर और उनकी करिज्मेटिक पर्सनालिटी जो थी वो भी लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, पहले से ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर चले आ रहे थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स में पार्ट लिया था, लोग उन्हें अच्छी तरीके से जानते थे। इसके अलावा उनकी भाषण देने की जो कला थी और जनता के साथ जो वो कनेक्ट करते थे, वो सब चीज़ों ने कांग्रेस पार्टी के जीतने में बहुत ज़्यादा मदद करी। इसके अलावा उन्होंने कैंपेन भी करा और टूर किया पूरी कंट्री का। ऐसा नहीं था कि उन्हें मालूम था कि जनता उनको जानती है और वो एक बहुत बड़े लीडर हैं, तो बस वो एक दिल्ली में बैठ के बोलते कि वोट डालो। ऐसा नहीं किया उन्होंने पूरी कंट्री में घूम घूम के लोगों से बोला कि आप वोट डालिए। कैंपेनिंग उन्होंने अच्छी तरीके से की, क्योंकि उस टाइम पे तो कैंपेनिंग और भी ज़्यादा जरूरी थी, क्योंकि जनता को वोट डालने के लिए कहना था कि आप जाइए पोलिंग बूथ पे और वोट डालिए, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था जब जनता वोट डालने जा रही थी इंडिपेंडेंट इंडिया में। तो जवाहरलाल नेहरू का इसमें बहुत ज्यादा रोल रहा। तो क्या हुआ कि जो फर्स्ट इलेक्शन हुए उसके रिजल्ट में कांग्रेस पार्टी ने 364 सीट्स जीती आउट ऑफ 489 सीट्स। तो यानी कि ये बहुत बड़ी विक्ट्री हुई कांग्रेस पार्टी की फर्स्ट जनरल इलेक्शन में। सेम ऐसा ही हुआ स्टेट इलेक्शन में। स्टेट इलेक्शन में भी ज्यादातर स्टेट्स में जो है कांग्रेस पार्टी ही जीती, बस कुछ एक स्टेट्स में वो नहीं जीत पाई, जैसे कि ट्रेवनकोर, कोचीन, मद्रास। ट्रेवनकोर जो आजकल का केरला है, मद्रास जो अब चेन्नई है, ये एक दो जगह थी जहां पर कांग्रेस पार्टी नहीं जीती, लेकिन इसके बावजूद भी बाद में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बन गई थी। तो बस ये सब रहा। बाकी स्टेट इलेक्शंस में भी कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो सेकंड नंबर पर आई, जो कि 16 सीट्स पर जीती। तो आप ये देखिए कि सिर्फ 16 सीट पर ही कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो जीत पाई थी और 364 सीट्स पे कांग्रेस पार्टी ने जीत लिया था। तो एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि स्टेट इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी विक्ट्री हुई थी। इसके अलावा कांग्रेस डोमिनेंस जो थी वो सिर्फ फर्स्ट इलेक्शन में नहीं रही, बाद के जो 3 इलेक्शन हुए 1952, उसके बाद 1957 और 1962, इन तीनों इलेक्शंस में भी कांग्रेस बहुत बड़े मार्जिन से जीती थी। 3/4 सीट जो है वो कांग्रेस ने जीती थी और अपोजिशन पार्टीज को सिर्फ 1/10 सीट ही मिल पाई थी। तो इतने बड़े अंतर से जो है कांग्रेस जीतती आ रही थी। अब एक कारण और था जिसकी वजह से कांग्रेस जो है वो जीतती आ रही थी, वो था हमारा जो वोटिंग का सिस्टम है। जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि हमारे यहाँ पे किस पैटर्न पे किया जाता है वोटिंग, फर्स्ट पास द पोल, ये आपने पढ़ा है लास्ट में। जैसे कि हमारे यहाँ पर क्या सिस्टम है कि जिसको ज्यादा वोट मिलती है वो कैंडिडेट जीता हुआ माना जाता है।
इससे क्या होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम में अगर एक पार्टी को ज़्यादा वोट मिल गई तो वो जीत जाएगा, जबकि बाकी 6 पार्टी को भी अगर अपोजिशन के वोट बट जाते हैं तो वो ज़्यादा होने के बाद भी एक पार्टी जीत जाती है। मान लीजिए 40 वोट कांग्रेस को मिली है और 60 वोट जो है वो अपोजिशन में बट गई 6 पार्टीज में, तो इसका मतलब कांग्रेस जीत गई। तो इस सिस्टम ने भी कांग्रेस को इतने बड़े मार्जिन पर जीतने के लिए मदद किया था। इसके अलावा जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी 10% वोट के साथ, 10% वोट उसके आए थे, लेकिन उसको सिर्फ 3 सीट ही मिली थी, जबकि कांग्रेस पार्टी को 40% वोट मिले थे और 74% सीट्स उसको मिल गई थी। तो ये किस लिए हुआ था, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा था, फर्स्ट पास द पोल। ये आपको पता ही, आपने 11th क्लास में पढ़ लिया है कि हमने ये क्यों अपनाया था। हम पीआर सिस्टम नहीं अपना सकते थे क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है, इसलिए हमने ये सिस्टम रखा था कि जनता को समझ आए भाई जिसे वोट डाल रहे हैं वो जीत रहा है, बस इतना, जिसे नहीं कम मिले वो हार गया है। तो इसलिए सिस्टम को रखा गया था और इसने भी कांग्रेस पार्टी की इतनी बड़ी जीत में मदद की थी। तो ये पूरा फर्स्ट 3 इलेक्शंस हैं, उनके बारे में आपको इस सेक्शन में पता चलता है कि कांग्रेस बहुत बड़े मार्जिन से जीती थी। क्यों जीती थी? क्योंकि उसकी लेगेसी थी नेशनल मूवमेंट की। नेशनल मूवमेंट उन्होंने चलाई थी, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। नेहरू की करिश्मेटिक पर्सनालिटी थी, उन्होंने पूरी कंट्री में कैंपेन किया था। इसके अलावा पूरी देश में उनका ऑर्गेनाइजेशन था, बाकी कोई भी पार्टी उनको टक्कर देने की कंडीशन में नहीं थी। तो ये आपको वन पार्टी डोमिनेंस जो है पहले 3 इलेक्शन में वो बताना है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।